प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दिया। अजून एक पवित्र पुनरुत्थानाचा दिवस प्रभूने आपल्याला दिला। अभी तक प्रभु की उपस्थिति में स्वर्गीय आनंद के साथ प्रभु ने हमें चलाया आणि आतापर्यंत प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये स्वर्गीय आनंदासह प्रभु आपल्याला घेऊन चालला। खास करके इस सप्ताह में और भी 5 लोगों को हमारे साथ मिल करके प्रभु में भी भाग लेने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आणि विशेष करून 5 लोकांना आपल्या सोबत मिळून प्रभू मेजामध्ये सुद्धा सहभागी होण्याकरता सहाय्य केलं। प्रभु का मंदिर या मंडली रोज बढ़ता है आणि प्रभूची मंडळी जी आहे ती दररोज वाढते। कितना अच्छी बात है, किती चांगली गोष्ट आहे। और भी बहुत लोग इसका भागीदार बनना चाहिए आणि अजूनही खूप लोक याच्यामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे। उसके लिए सब लोग प्रार्थना करें और उनको प्रोत्साहन करें। आणि याच्याकरता सगळ्यांनी प्रार्थना करा आणि त्यांना प्रोत्साहन द्या। पिछले दिनों में हम लोग हमारा प्रभु से हमें दूर करने वाला पाप का बारे में बहुत से बात देखा। आणि मागील दिवसामध्ये आपल्याला प्रभूपासून दूर करणाऱ्या पुष्कळ पापा संबंधाने पाहिलं। 11 विषयों को देखा इसमें, आणि याच्यामध्ये 11 विषय आपण पाहिले। आज 12वां विषय देखने जा रहा हूँ आणि आज 12वा विषय पाहिला जात आहोत, क्योंकि अपने को पीछे जाने के लिए टाइम नहीं, आणि मागे जाण्याकरता आता वेळ नाही। इसलिए सिर्फ आगे बढ़ सकता है। बाकी बात यूट्यूब पे भी कुछ मतलब मिस हो गया लगता है, बराबर उस पर भी नहीं आए। आणि उरलेल्या गोष्टी ज्या यूट्यूबवर पण काही मिस झाल्या, सगळ्याच नाही आल्या। तो जो भी है मतलब प्रभु आप सबको सहायता करे आणि प्रभू तुम्हाला सहाय्य करो। आज मैं 12वें बातों पर जा रहा हूँ आणि 12व्या गोष्टीकडे आज जात आहे। उसका एक सब हेडिंग हम इस रीति में दे सकता है, आणि त्याचं शीर्षक अशा प्रकारे आपण देऊ शकतो, एक विश्वासी पाप करने पर क्या होता है। आणि एक विश्वासणाऱ्याने जर पाप केलं तर काय होईल, वो ध्यान से समझने वाली बात है, आणि खूप लक्ष देऊन समजणारी ही गोष्ट आहे। क्योंकि इस जीवन में हमारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। आणि या जगामध्ये असा कोणी नाही की ज्याच्याकडून पाप होत नाही। हम कोई भी ये दुनिया में रहते हुए परिपूर्ण नहीं बन सकता, आणि या जगामध्ये राहत आपण कोणी परिपूर्ण होऊ शकत नाही। लेकिन हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रह सकता है, आणि प्रभू सोबत आपण विश्वास योग्य राहू शकतो। लेकिन जब पाप होता है आणि ज्या वेळेला पाप होतं उस समय में हमारे जीवन में क्या क्या बात होता है उसका बारे में एक मतलब विवरण आपको देना चाहता हूँ। आणि त्या वेळेला काय काय आपल्या जीवनामध्ये होतं त्याचं थोडंसं विश्लेषण या ठिकाणी सांगू इच्छितो। जब अगर हमसे कोई पाप हुआ तो हमारा उद्धार नष्ट नहीं होता, आणि आपल्याकडून जर कुठलं पाप झालं तर आपलं तारण नष्ट होत नाही, परंतु नष्ट होने वाला कुछ बात है। आणि नष्ट होणाऱ्या काही गोष्टी आहे। उद्धार नष्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं। आणि तारण जर नष्ट झालं नाही तर मग काही हरकत नाही, असं नाही। पाप होता है तो कुछ बातें है हमको नष्ट होता है, आणि पाप केल्यानंतर काही गोष्टी आपल्या नष्ट होतात। वो क्या क्या नष्ट होता है, ते काय काय नष्ट होतं वो बात के बारे में हम लोग थोड़ा वचन के द्वारा देखने जा रहे हैं। आणि वचनाच्या द्वारे त्याच्या संबंधाने आपण काही गोष्टी पाहायला जात आहोत। नंबर 1 बात, पहिली गोष्ट कि हमें ज्योति नष्ट होता है या ज्योति की संगति नष्ट होता है। आणि ज्योतीची सहभागिता नष्ट होते, है ना। जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 वचन, पहिलं योहान पहिला अध्याय त्याचं 6 वचन, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखिए यहाँ पर ज्योति और अंधकार पवित्र जीवन को और पावमय जीवन को बताता है। आणि या ठिकाणी सांगितलेला प्रकाश आणि अंधार हे म्हणजे पवित्र जीवन आणि पापमय जीवन याला दाखवतं। अभी आप देखिए, अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ का हमारे सहभागिता है, तो भी हम पावमय जीवन बिता रहा है, उसका वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं। आणि आपण म्हणतो की आमची सहभागिता प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत आहे, आणि तरी पण आपण जर पाप करतो याचा अर्थ आपण खोटे आहोत। मतलब उनको सच में ज्योति के साथ का संगति नहीं है, आणि याचा अर्थ खरोखर प्रकाशासोबत त्यांची सहभागिता नाहीये। प्रियो, हम लोग अभी वहां पर वो भजनों का देखिए, अभी जो मतलब वापस पढ़िएगा उसको। यदि हम कहता है कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले। देखा, चलता अंधकार में आणि चालतात अंधारात। अभी यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं, यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन, योहान 8 अध्याय त्याचं 12 वचन, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा
देखा वो अंधकार में नहीं चलेगा। आणि तो अंधारात चालणार नाही। प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला वो अंधकार में नहीं चलेगा। आणि प्रभू सोबत चालणारा अंधारात चालणार नाही। कितना अनोखा बात है। आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। परंतु हम लोग बोलता है कि मुझे प्रभु के साथ संगति है, आणि आपण असं म्हणतो की मला प्रभू सोबत संगती आहे, परंतु हम अंधकार में चल रहे हैं। आणि आपण जर अंधकारात चालतोय बोले का मतलब अभी भी हम अपनी पाप के स्वभाव में जीवन बिता रहे हैं। आणि अजूनही आपण आपल्या पापाच्या स्वभावामध्ये जीवन जगत आहोत। ये मिलता नहीं प्रिय। आणि या दोन्ही गोष्टी एकमेकाशी मेळ खात नाही। हमें अपने जीवन को पारखना है। आपण आपलं जीवन पारखायचंय। है ना, जब एक व्यक्ति पाव में चलता है तो शायद उनको समझ में नहीं आता है कि मैं पाव में चल रहा हूँ। आणि ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती पापामध्ये जीवन जगतो त्याला ते समजत नाही। देखिए अब आप देखिए, आपको सुविधा होते हुए भी अगर आप देखो आपको एक संगति से दूर रहने का मन आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं है। वो आपको गुलाम बना रहा है, प्रभु से दूर कर रहा है, इसका महत्व आपको नहीं समझता। आणि मग तुम्हाला संधी असताना सुद्धा संगतीपासून दूर राहण्याचं जर तुमचं मन होत आहे, याचा अर्थ काय की पापाने तुमच्या जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। मतलब प्रभु के प्रति अभी आपको सच्चा आनंद नहीं, आणि प्रभू संबंधाने आता तुम्हाला खरा आनंद नाही, इसलिए संगति को बहुत लापरवाही करता है। आणि म्हणूनच संगतीचा खूप निष्काळजीपणा करता। प्रियो, आपका जीवन में पाप भारी लेवल में आ चुका है, आप वो बात को समझना। आणि पाप जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये आलेलं आहे, या गोष्टीला जरा चांगल्या प्रकारे समजून घ्या। है ना, हमें कभी भी एक उदार पाया व्यक्ति को कभी भी अंधेरे में रहने का या अंधेरे में चलने का कभी भी इच्छा नहीं आएगा। आणि तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती जो आहे तो कधी अंधकारामध्ये चालण्याची इच्छा धरणार नाही। बोलने का अर्थ पाव में रहने का इच्छा नहीं आएगा। आणि सांगायचं तात्पर्य पापामध्ये राहण्याची इच्छा राहणार नाही। हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर एक मानव सुअर और एक बकरी अगर दोनों अगर किचड़ में गिरेगा तो, आणि अगोदरही सांगितलं होतं एक डुक्कर आणि एक बकरी जे आहे ते जर चिखलामध्ये पडले तर मानव वो बकरी वहां पर रोएगा, आणि ती बकरी त्या ठिकाणी रडेल, वहां पर रहने में उसको थोड़ा भी आनंद नहीं रहेगा, आणि तिथं राहण्याकरता तिला थोडाही आनंद राहणार नाही, कैसे भी बचने के लिए वो तड़पेगा। आणि कसंही करून वाचण्याकरता ती तळमळ करेल। पर तो सुअर क्या बोलेगा? आणि डुक्कर काय म्हणेल? अरे प्रभु कितना अच्छा है, आणि प्रभू किती चांगला आहे, मेरे को कितना बड़ा आशीष मिला, आणि मला किती मोठा आशीर्वाद मिळाला। मतलब उसको उसमें बहुत आनंद मिलता है, आणि त्याला त्याच्यामध्ये खूप आनंद भेटतो। वो भी प्रभु का दिया हुआ आनंद समझ करके वो उसमें नाचते रहेगा। आणि प्रभूने हा आनंद दिलाय म्हणून तो नाचत राहील। Praise the Lord. Praise the Lord. सच्चाई क्या है? आणि सत्य काय आहे? प्रियो, आज भी बहुत से लोग पाव में जीते हुए आनंद मना रहे हैं, आणि आज पुष्कळ लोक पापामध्ये जीवन जगत आनंद करत आहे, क्योंकि वो प्रभु का त्यागा हुआ है। कारण प्रभूचा त्यागलेला आहे। प्रभु की आत्मा का कोई भी कार्य उसमें नहीं है। आणि प्रभूच्या आत्म्याचं कुठलंही काम त्यांच्यामध्ये नाही। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु की आत्मा की खिलाफ में एक भी कदम बढ़ाता है, तुरंत आत्मा उसको चेतावनी देगा, बात करेगा, मन फिरने के लिए भी मौका देगा। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेले लोक ज्या वेळेला ते एक जरी पाप करतात त्यावेळेला प्रभूचा आत्मा लगेच त्यांच्या आत्म्याला सांगेल आणि त्यांना मन परिवर्तन आणि पश्चाताप करण्याकरता सांगेल। प्रभु के संगति का गौरव बहुत लोग नहीं जानते। आणि प्रभूची जी सहभागिता आहे त्याचं गांभीर्य पुष्कळ लोकांना समजत नाही। अभी आपको सबको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह, जब आपको मालूम है उस सबसे बड़ा प्रभु का दर्द वेदना क्या था? आणि प्रभूची मोठी वेदना काय होती? मतलब वो पिता से वो 3 घंटा के लिए, अभी अनादिकाल से हमेशा साथ में रहने वाला वो पिता से 3 घंटा के लिए भी अलग होना बोलेगा तो प्रभु के लिए भयंकर वेदना था। आणि अनादी कालापासून सोबत राहणाऱ्या पित्यासोबत 3 तास विभक्त होऊन राहणं हे खूप मोठी वेदना होती। इतना बड़ी बात है ना, किती मोठी गोष्ट आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जब प्रभु मेज में भाग लेता है, आणि आपण लोक ज्या वेळेला प्रभू मेजामध्ये सहभागी होतो उस समय में हम कैसे भाग लेता है? आणि त्यावेळेला आपण कसं सहभागी होतो? हम बहुत आराम से, बहुत मजा करीरी में रहता है, आणि खूप आरामशीर एक मजाक म्हणून आपण राहतो। लेकिन जिस रात को प्रभु यीशु मसीह वो रोटी हाथ में लिया आणि ज्या रात्री प्रभू येशू ख्रिस्ताने ती भाकर हातामध्ये घेतली और वो जब तोड़ा, आणि ज्या वेळेला ती तोडली तब यीशु मसीह कैसे देख रहा था? आणि त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त कसं पाहत होता? आपको मालूम है? आपल्याला ठाऊक आहे का? है ना, इस रीति में
अभी थोड़ी देर के बाद में मेरा देह तोड़ा जाएगा, ये बात का देख करके यीशु मसीह तोड़ रहा था। आणि अशा प्रकारे माझं शरीर थोड्या वेळानंतर तोडला जाईल हा विचार करत प्रभू येशू ख्रिस्त ती भाकर तोडत होता। आप थोड़ा सोचिए, थोडा विचार करा। हम लोग लेने के समय में कैसे क्या लेता है? आणि आपण ते घेत असताना कशा प्रकारे घेतो? मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह तोड़ा गया, आणि माझ्या करता माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पवित्र शरीर तोडल्या गेलो। वो बात को समझ करके हम लेता है क्या? आणि ही गोष्ट समजून घेऊन आपण ते घेतो का? यीशु मसीह ने जब उस दाखरस को चेलों को देने के समय में उसके लिए धन्यवाद दिया और चेलों को दिया, हाँ ये तुम्हारे निमित्त है, बहने वाला मेरा लहू का नहीं वाचा है। आणि मग ते द्राक्षरस आपल्या शिष्यांना देत असताना प्रभू येशू ख्रिस्त म्हटलं, तुमच्या सांडी सांडवण्यात आलेलं जे माझं पवित्र रक्त आहे त्याचं हे कराराचा एक करार म्हणून तुम्हाला मी देत आहे। प्रभु ने क्या देखा प्रियो? प्रभूने काय पाहिलं प्रियांनो? थोड़ी देर में मेरा पूर्ण लहू इस इदी में बहाएगा, आणि थोड्या वेळानंतर मी माझं रक्त संपूर्णरित्या अशा प्रकारे सांडवेल। प्रेज द लॉर्ड। कुछ गहराई है क्या उसमें? आणि याच्यामध्ये काही गहनता आहे का? और जब हम भाग लेता है तो मेरी खातिर मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र लहू बहाया, वो बात का समझ के साथ हम लेता है क्या? आणि ज्या वेळेला प्रभू मेजामध्ये सहभागी होतो त्या वेळेला आपण या गोष्टीची समज ठेवतो का? माझ्यासाठी माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचं पवित्र रक्त सांडवलं। बहुत बार हम ज्योति में नहीं लेता, अंधकार में लेता। आणि पुष्कळ वेळा प्रभू मेज जो आहे तो आपण प्रकाशामध्ये नाही तर अंधारात घेतो। हमको लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, आणि आपल्याला वाटतं की आपल्याला कोणी पाहत नाही। आज यहाँ पर आने से पहले कितने लोग अपनी आँख को अपने दिल को थोड़ा परखा? आणि आज इथे येण्याच्या अगोदर किती लोकांनी आपल्या स्वतःला परीक्षण केलं? हम अंधेरे में बैठा है, आणि आपण अंधारात बसलो आहे हमको मालूम नहीं हमें कोई देख रहा है। आणि आपल्याला ठाऊक नाही की आपल्याला कोणी पाहत आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम कहीं भी बैठे हमारा दिल को देखने वाला प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। आणि आपण कुठेही बसू आपला हृदय पारखणाऱ्या प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण आहोत। आज बहुत से लोगों को उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम, मेरे ये विचार, मेरी ये भावना, ये देखने वाला कोई नहीं, ऐसा उनको समझता है, क्योंकि अभी भी वो अंधेरे में। आणि पुष्कळ लोकांना असं वाटतं मी जे काय करत आहे ते कोणी पाहत नाहीये, अशा प्रकारे त्यांचा गैरसमज आहे। वो अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न ना करते हुए अपना मनमानी में जी करके भी वो आज मैच में शामिल होने के टाइम पर वो बता रहा है कि मैं प्रभु, मैंने भी तेरे लिए जीवन बिताया, मैं इसमें भाग लेता है तो मैं ये अंगीकार करता हूँ, तेरा लहू मेरे लिए बहाया, तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, इसलिए मैं भाग ले रहा हूँ, ऐसा वो गवाही दे रहा है। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू मेजामध्ये एक व्यक्ती सहभागी होतो त्या वेळेला तो त्याच्याद्वारे हीच साक्ष देतो की प्रभू मी तुझ्या करता जगत आहे आणि तू जे माझ्या पापा करता रक्त सांडवलेलं आहे ते रक्त मी आज या मेजामध्ये सहभागी होऊन ते पीत आहे आणि मी त्या गोष्टीचा स्वीकार करत आहे। मतलब हम अभी भी प्रभु में, प्रभु के लिए, प्रभु की राह पर अगर नहीं चला, प्रभु का वचन कहता है वो अभी भी अंधेरे में चलते हैं। आणि प्रभूच्या मार्गावर अजूनही आपण जर चालत नाहीये तर प्रभूचं वचन असं सांगतं अजूनही तो अंधकारामध्ये आहे। प्रियो, मैं आप कोई काम नहीं करना करके मैं नहीं बताया, आणि तुम्ही कुठलं काम करू नका असं नाही बोललो, हमें काम करना है, आपल्याला काम करायचंय हर एक काम जो प्रभु के लिए करता वैसा करना है, आणि प्रत्येक काम जे आपण प्रभू करता करतो अशा प्रकारे करायचे है ना। अभी कुछ दिन पहले ये नीलेश और आकाश उनका जो भी बॉस है वो आया था, तो इनका बारे में उन्होंने अच्छा गवाही दिया। आणि निलेश आणि आकाश यांचा जो बॉस आहे ते आले होते आणि त्या बॉसनी यांच्या संबंधाने खूप चांगली साक्ष दिली। हमको बहुत खुशी हुआ, आम्हाला खूप आनंद झाला। प्रभु का जन कितना अच्छा गवाही का जीवन बिताता, आणि प्रभूचे लोक किती चांगल्या प्रकारे साक्षीचं जीवन जगतात, बहुत बड़ी बात है। खूप मोठी गोष्ट आहे। हम जहाँ पर भी कोई काम करता है तो ये प्रभु का जन है, ऐसे एक गवाही रखना चाहिए। आणि जिथे कुठे आपण काम करतो ते
प्रभूचा एक व्यक्ति आहे, ही साक्ष आपल्याला दिली गेलेली असली हमारा पाहिजे. वो ज्योति में चलता है, याचा अर्थ तो प्रकाशामध्ये चालतो दूसरों के लिए वो ज्योति प्रदान करता है. आणि इतर लोकांकरता तो ज्योती प्रदान करतो. हमको मालूम है जब फिलिपियों दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि इस कुटिल पीढ़ी के बीच में हमें कैसा जीवन बिताना है, ज्योति के जैसा दिखना है, कैसा ये जीवन का वजन लिए हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करते हुए प्रभु का सुसमाचार का गवाह बनते हुए मैं मसीह हूँ ये बात का जीवित गवाही देते हुए हमें ज्योति फैलाकर जीना है. आणि या कुटील पिढीमध्ये आपण प्रकाशाचे पुत्र होऊन प्रकाश सोबत घेऊन जीवन जगायचंय. ते कसं तर आपण आपला तारण करता प्रभू येशू ख्रिस्त याचं नाव उंच करत आपण एक प्रकाश होऊन जीवन जगायचंय. लेकिन आप क्या करता है, आणि पाप काय करतो प्रियांनो, हमारा ज्योति को नष्ट कर देता है आणि आपला जो प्रकाश आहे ते नष्ट करतो. और उसको इसका कोई गौरव नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी अंधकार में चल रहा है, मैं ज्योति में नहीं, मेरे जीवन में आगे का बात का बारे में मुझे मालूम नहीं, मेरा आशा तक टूट चुका है, वो उसको कोई परवाह नहीं होता. आणि मग त्याला या गोष्टीची अजिबात काही चिंता वाटत नाहीये की माझं आत्मिक जीवन जे आहे ते नष्ट होत आहे. तो पाप क्या करता है, आणि पाप काय करतो, ज्योति नष्ट करता है. प्रकाश नाहीसा करतो. Praise the Lord. पहला बात क्या है, ज्योति को नष्ट कर देता है. आणि प्रकाशाला तो नष्ट करतो. दूसरी बात क्या है, दुसरी गोष्ट काय आहे, जब मानव पाप हमारे जीवन में उधार पाए हुए लोगों के जीवन में लाने वाला नुकसान, आणि पाप जे आहे तारण प्राप्त झालेल्या लोकांच्या जीवनामध्ये आणलेलं नुकसान. अभी अपन क्या देख रहे हैं, आता आपण काय पाहत आहोत, पाप करने के द्वारा हमें जीवन में होने वाला नुकसान. आणि पापाच्या द्वारे आपल्या जीवनामध्ये येणारं नुकसान. पहली बात ज्योति का नुकसान, आणि पहिली गोष्ट प्रकाश आपल्यापासून नष्ट होतो. और दूसरी बात दुसरी गोष्ट हमारा उस उद्धार का आनंद नष्ट होता है. आणि आपला तो तारणाचा आनंद नष्ट होतो. एक भयंकर दुख की बात है. आणि एक भयंकर दुःखाची गोष्ट आहे. ये भी इंसान पाप करता है आणि ज्या वेळेला मनुष्य पाप करतो, है ना, क्या नष्ट होता काय नष्ट होतं, है ना. जब 51 भजन संहिता का 12 वचन में दावीद रोने वाला दावीद का एक बड़ा पछतावा का एक भजन संहिता है, 51 भजन संहिता. आणि दावीद खूप मोठा पश्चाताप करणारा एक स्तोत्र संहिता आहे, ते म्हणजे स्तोत्र 51. उसका 12 वचन, आणि त्याचं 12 वचन वाचा. अपने किए हुए उपकार का हर्ष मुझे फिर से दे. हाँ, देख मतलब अभी क्या हो गया, जब दावीद जब पाप किया, आणि दाविदाने ज्या वेळेला पाप केलं, बहुत दिन वो छिपा करके चला, आणि खूप दिवस तो लपून चालला. लेकिन जब नादान जब उसको आकर के उसको जिताया, आणि ज्या वेळेला नातान येऊन त्याला समजून सांगितलं, तब उसको होश आया. आणि त्या वेळेला त्याला जाग आली. अभी वो बोलता है कि मेरा उद्धार का आनंद नष्ट हो गया है. आणि त्या वेळेला तो म्हणतो की तारणाचा आनंद माझा नष्ट झालाय. प्रियो, एक पापी को उस उद्धार का आनंद नष्ट होता है. आणि एक पापी मनुष्य ज्या वेळेला पाप करतो त्या वेळेला त्याचा तारणाचा आनंद नष्ट होतो. और आपको मालूम है, फिर आनंद नष्ट हो गया तो फिर आप करने वाला कोई भी काम में आपको कोई लाभ नहीं. आणि आनंद नष्ट झाल्यानंतर तुम्ही करणाऱ्या कुठल्याही कामाच्या द्वारे तुम्हाला काही फायदा नाही. आपको इस उद्धार के आनंद नष्ट करके आप कितना भी भक्ति करे, वो सब भक्ति व्यर्थ है. प्रिय, आणि तारणाचा आनंद नष्ट झाल्यानंतर तुम्ही कुठलीही कितीही भक्ती करा, ती तिचं व्यर्थ आहे. तो इसका मतलब उस आनंद नष्ट होता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, आनंद नष्ट झाल्यानंतर लगेच आपण काय करायला पाहिजे, हमें पहचानना चाहिए. आपण ओळखायला पाहिजे. मेरा उस उद्धार का आनंद चला गया, आणि माझा तो तारणाचा आनंद नाहीसा झाला. इसका मतलब मुझसे गलती हुआ, याचा अर्थ माझ्याकडून चूक झाली, मेरे जीवन में पाप आया. माझ्या जीवनामध्ये पाप आलं. प्रियो, तुरंत उसको ढूंढ निकाल करके प्रभु के सामने लाकर हमें कबूल करना चाहिए, मन फिरना चाहिए. आणि हे लगेच शोधायला पाहिजे आणि प्रभू समोर मान्य करून आपण ते सोडायला पाहिजे. आज कितने लोग पाप करने के बावजूद भी अपने पाप कबूल नहीं करता. आणि कितीतरी लोक पाप करतात पण त्याच्यानंतर ते मान्य करत नाही. मैं बहुत से बार बहुत लोगों को पूछने वाला एक बात है कि आप मन फिरते हुए कितना साल हुआ. आणि पुष्कळ लोकांना विचारणारी एक गोष्ट आहे की तुम्ही पश्चाताप करून मन परिवर्तन करायला किती दिवस झाले. प्रियो, बहुत लोग कई दिन से लोगों में पछतावा नहीं हुआ, मन फिरावट नहीं हुआ. आणि पुष्कळ दिवसापासून लोकांनी पश्चाताप केला नाही, मन परिवर्तन केलं नाही. क्योंकि मुझे भी मालूम है कि कई लोग
मतलब प्रचारक को देखने के लिए मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर रिकॉर्ड करता है तो वो सिर इधर करके देखते रहता है. आणि मला माहिती आहे की प्रचारकला पाहण्याकरता जर समोर बसलेला व्यक्तीचं डोकं जर समोर येत आहे तर मग थोडासा तो बाजूला होऊन पाहत राहतो. क्योंकि वो प्रचारक का चेहरा देखने के लिए थोड़ा लगता है. आणि मग लोकांना वाटतं की जो प्रचार करतो त्याचा प्रचार करत असताना त्याचा चेहरा पाहावा. परंतु कई लोग क्या करता मालूम है, आणि काही लोक काय करता माहिती आहे का, प्रचारक मुझे कभी नहीं लगे. आणि प्रचारकाने मला कधी पाहायला नको. समझ में आया. वो हमेशा देखो अभी एक एक एटीट्यूड से मालूम पड़ता है ना. अभी वो हमेशा क्या करेगा, बिल्कुल नहीं देगा, ऐसा चिप कर रहता. आणि मग ते इतना खुले उसको नहीं. बिल्ली आंख बंद करके दूध पीता है तो उसको लगता है कोई नहीं देखता. ऐसा नहीं प्रियो, ये सब सामान्य रीति में भी लोगों को समझ में आता है. आणि सर्वसाधारण लोकांना समजून जातं की कोण अशा प्रकारे वागत आहे. प्रियो, इसलिए ये नाटक कब तक चलेगा प्रियो? आणि प्रेरणो हे नाटक कुठपर्यंत चालेल. अपने जीवन का पाप कबूल करके प्रभु के साथ तालमेल हो जाओ, बाकी सब सही हो जाता है. आणि आपल्या जीवनाचं पाप प्रभू समोर मान्य करून प्रभूशी मेळ खा, बाकी सगळं बरोबर होईल. प्रियो, आप दिल में पाप रह करके आप कितना भी मानो मनुष्य के सामने छिपने से क्या फायदा. प्रभु के सामने कोई छिप नहीं सकता. प्रभु के सामने सब कुछ. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी है ना 139 वचन संहिता का 1 से 7 तक का वचन थोड़ा पढ़कर ध्यान करके देखना. आणि कधी कधी स्तोत्र 139 1 ते 7 वचन जे आहे ते जरा वाचून मनन करा. हमर क्या लिखा, त्या ठिकाणी काय लिहिले, हाँ. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है. हाँ. तू मेरा उठना बैठना जानता है. देखो आप कहाँ पर बैठा, कैसे बैठा, मतलब उसका मकसद क्या है, ये सब प्रभु जानता है ना. तो प्रभु जानता है प्रियो. आप प्रभु के सामने सही चाल चलो. आप कैसे भी मनुष्य को दिखाने के लिए संगति में गया था, वजन सुना, अच्छा वजन था, ऐसा बोलने से काफी है क्या? नहीं प्रियो, आप ऐसा कोई भी प्रकार का अभिनय नहीं करना प्रियो, कपट नहीं करना. आप लोग प्रभु में आने के बाद में उसमें भी कपट, वो सबसे अधिक नफरत करने वाले झुंड है कपटता. उनको प्रभु बोलता है हे सर्प की संधा है. आणि तुम्ही कोणाच्या उपस्थितीमध्ये बसलेले आहे की जो सगळं काही जाणणाऱ्या परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये बसलेला आहे, म्हणूनच त्याचा सन्मान करत तुम्ही त्याला गौरव देत या ठिकाणी बसा. तर तुम्ही एक कपटाप्रमाणे बसू नका की फक्त हा आम्ही संगतीमध्ये गेलो होतो, वचन ऐकलं, खूप चांगलं वचन होतं, अशा प्रकारे कपटपणा करू नका. कारण प्रभू सगळ्यात जास्त द्वेष करणारा एक समुदाय आहे, ते म्हणजे कपटी लोकांचा. है प्रभु बोलता है, प्रभु उड़ना बैठना फिर और मेरे लेटना और मेरे विचारों को दूरी समझ लेता है. विचारों को. प्रियो, इधर ही बैठा हुआ अभी आप ये वचन सुनने के समय में भी आपके दिल में क्या विचार हो रहा है, प्रभु का योग्य विचार नहीं है तो आप उसमें भी पाप कर रहा है. आणि आपण या ठिकाणी बसून आपले जे विचार आहे ते प्रभू करता योग्य नाही, तर त्याच्याद्वारे सुद्धा आपण पाप करत आहोत. आप सबकी आप देखिए, आप प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु की संगति में बैठा, परंतु यहाँ पर भी पाप हो रहा है. आणि तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आले, त्याच्या संगतीमध्ये बसले आणि असे जर चुकीचे विचार करत आहात तर मग तुम्ही इथं बसूनही पाप करत आहात. पाप क्या करता, आणि पाप काय करतं, पाप बिल्कुल प्रभु से दूर करता. आणि पाप जे आहे ते आपल्याला प्रभू पासून एकदम दूर करतं. फिर वो पाप में रह करके आप वचन सुनेगा तो आप वचन समझेगा नहीं प्रियो. आणि पापामध्ये राहून जर तुम्ही वचन ऐकलं तर तुम्ही ते वचन समजणार नाही. आपको मैं यहाँ पर एक अच्छा आत्मिक गहराई बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना. कई बार कई लोग ये वचन जो सुनता है ना तो क्यों नहीं समझता, क्योंकि वो पाप में रह करके सुनता है. पाप में मैं पिछले दिन में वो बात साफ किया था, हमारे बुद्धि को, हमारे आंख को, है ना, हमारे समझ को सब पाप बंद करता है प्रियो. आणि मागील दिवसामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतं की आपले डोळे, आपले कान, आपली बुद्धी पापामुळे बंद होऊन जाते. आप ऐसा भक्ति करके आप प्रभु के आगमन की बाट जो हो रहा है तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो. आणि अशा प्रकारे भक्ती करून प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहत आहात तर याच्यापेक्षा मोठी फसगत काहीच नाहीये प्रियांनो. आपको ये बात
जानने की इच्छा है क्या? आणि ही गोष्ट जाणण्याची तुमची इच्छा आहे का? प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया। आणि प्रभूने आपल्याला एका पवित्र जीवनाकरता बोलवलं प्रियो, हमें प्रभु में आने के बाद में हमें मिला हुआ आत्मा पवित्र आत्मा है। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपल्याला मिळालेला आत्मा हा पवित्र आत्मा आहे और पवित्र आत्मा हमें हमेशा पवित्र राहों पर ही चलाता है। आणि पवित्र आत्मा आपल्याला नेहमी पवित्र मार्गावर घेऊन चालतो। और आपको मालूम है प्रभु का लोगों का मार्ग ही पवित्र मार्ग करके एशिया 35 का 8 में लिखा है। आणि याच्या त्याचा 35 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की पवित्र लोकांचा मार्ग जो आहे तो सुद्धा पवित्र आहे। उसमें पापी लोग नहीं चल पाते आणि त्या मार्गावर पापी मनुष्य चालू शकत नाही। वे लोग ठोकर खाएगा। आणि ते लोकांना ते अडखळण येईल। जो लोग इसलिए क्या है ना, जब पवित्र लोगों के मार्ग में पवित्र लोग ये बोल करके चलने वाला पाप में रहने वाले लोगों को चलने में ठोकर लगता है। आणि मग जे पवित्र लोकांच्या मार्गावर पापी लोक चालतात ते चालत असताना त्यांना ठेच लागते। उन लोग वो राह ऊपर नहीं चल पाता आणि ते त्या पवित्र मार्गावर नाही चालू शकत। आपको बराबर आपको चलना क्यों नहीं होगा मालूम है? आपका मार्ग, आप उस पवित्र मार्ग चाहता है लेकिन नहीं चल पाता क्योंकि आप खुद पाप में है। आणि तुम्हाला तो पवित्र मार्ग चांगला वाटतो पण त्या मार्गावर तुम्ही चालू शकत नाही कारण तुम्ही पापामध्ये आहात। और आपको ये मार्ग अच्छा भी नहीं लगेगा आणि तो मार्ग मग चांगला वाटणार नाही क्योंकि आपका ऑलरेडी उस उद्धार का आनंद नष्ट हो चुका है। कारण तो तारणाचा आनंद तुमचा नष्ट झालेला आहे। तो भयंकर बात है ना। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। आज कितने लोग सच में प्रभु की उपस्थिति में गवाही दे सकते हैं कि आज प्रभु और भी एक बार आराधना के लिए मौका मिला, आज और एक बार पवित्र लोग मिलकर के नासिक की मंडली में प्रभु का गवाह बन करके प्रभु का गौरव करने के लिए मौका मिला, उसमें आनंदित होकर के कितने लोग यहाँ पर आया। आणि आज किती लोक असं म्हणतील की आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा प्रभूची आराधना करण्याकरता त्याच्या पवित्र मेजामध्ये सहभागी होण्याकरता संधी मिळाली आणि मग हे खरोखर एक धन्य गोष्ट आहे। आणि त्याच्यासाठी एक आनंदित होऊन किती लोक या ठिकाणी आले, कोण असं बोलू शकेल? मला आप लोग प्रभु को उत्तर देना, क्योंकि आप लोगों का हाथ भी देखने के लिए कितना हाथ उड़ेगा मैं वो भी नहीं चाहता। आणि तुम्ही आपलं उत्तर प्रभूला द्या, हात वर करण्याची गरज नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अरे तो प्रियो, आप एक बात जानना, आणि प्रियानो एक गोष्ट जाना, आपको पाप में रह करके आपको संगति में जाने का तक सच्चा इच्छा नहीं रहेगा। आणि तुम्ही पापामध्ये राहिले तर संगतीमध्ये जाण्याची खरी इच्छा राहणार नाही। आपको आपका दिल को बिल्कुल वो थका देगा प्रियो। आणि तुमचं मन तो एकदम थकून टाकेल। आपको बिल्कुल, आपको मालूम है जो भी प्रभु का काम करना है तो उत्साह से करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए। उसका पूरा विवरण आप लोगों को सिखाया है। आणि प्रभूचं प्रत्येक काम खूप उत्साहाने आणि आनंदाने आपण करायला पाहिजे। लेकिन लोगों को, अभी इंसान को जरूर कुछ काम करवाएगा परंतु उसमें भी वो श्राप लेकर के लाएगा। आणि मग तो पापी लोकांकडून निश्चितच अशा प्रकारे काम करून घेईल पण त्याच्याद्वारे मोठा श्राप सुद्धा आणेल। क्यों? का? क्योंकि वो प्रभु का काम आनंद से नहीं किया, कारण त्यांनी प्रभूचं काम आनंदाने केलं नाही, उत्साह से नहीं किया, उत्साहाने केलं नाही। तो वहां सब व्यवस्था का आता है, नियम तोड़ने के कारण श्राप आता है। आणि मग नियम तोडल्यामुळे श्राप येतो। प्रियो, हमें प्रभु का हर एक बातों के लिए उत्साह बढ़ना चाहिए। प्रियानो, आपल्याला प्रभूच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये उत्साह वाढायला पाहिजे। पाप क्या करता? पाप काय करतं? हमारे आनंद को, उद्धार का आनंद को बुझाता है। आणि आपला तारणाचा आनंद जो आहे तो विझून टाकतो। शायद आप अपने जीवन में परख सकता है। आणि कदाचित तुम्ही तुमच्या जीवनाच्या द्वारे पारखू शकता। आप जब उद्धार पाया उस समय में आपको प्रभु के प्रति, प्रभु की संगति की प्रति, वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना जीवन बिताने के प्रति आपको दिल में कितना उत्साह था। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू मध्ये आले त्या वेळेला प्रभूच्या संगती संबंधाने, प्रार्थना जीवना संबंधाने, वचन वाचण्या संबंधाने किती उत्साह होता। पर वो उत्साह अभी है क्या? आता तो उत्साह आहे का? उस आनंद अभी है क्या? आता तो आनंद आहे का? क्या हुआ? काय झालं? आप तो जरूर दूसरे के ऊपर अंगुली उठाएगा। प्रियो, दूसरे की बात नहीं, अपना जीवन का गलती है, अपना पाप है और वो नहीं दिखता। आणि दुसऱ्या लोकांची चूक नाही तर आपलं पाप आहे ते लोकांना नाही दिसत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हर एक इंडिविजुअल ये बात को जानना,
आणि प्रत्येक वैयक्तिकरित्या आपण स्वतः हे जाणलं पाहिजे. आप पाप में जीते हुए आप सच में प्रभु की भक्ति कर नहीं पाएगा. आणि पापामध्ये जीवन जगून तुम्ही प्रभूची भक्ती नाही करू शकत. इसका मतलब एक पाप में जीने वाले व्यक्ति का उद्धार का आनंद नष्ट हो जाएगा. आणि पापामध्ये जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीचा तारणाचा आनंद नष्ट होईल. तीसरी बात क्या है? तिसरी गोष्ट काय आहे? उसका शांति नष्ट हो जाएगा. त्याची शांती नष्ट होईल. क्योंकि आपको मालूम है उद्धार पाए हुआ लोगों में प्रभु की शांति है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये प्रभूची शांती आहे. है ना? वो ये दुनिया नहीं दे सकता. आणि जग नाही देऊ शकत. आपको सबको मालूम है यूहन्ना 14 अध्याय का 47 मध्ये. आणि योहान 14 अध्याय त्याचं 47 वचन. हाँ 27 मध्ये करेक्ट 27. मैं तुम्हें हाँ मला 27 वचन. हाँ मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ. हाँ. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. हाँ. जैसा संसार देता है हाँ. मैं तुम्हें नहीं देता. देखो मैंने संसार से मिलने वाला ढल जाने वाला ये शांति नहीं. आणि जगाच्या द्वारे नाहीशी होणारी अशी शांती प्रभू आपल्याला देत नाही. प्रियो प्रभु में आने के बाद में हमें कैसा शांति मिला. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर आपल्याला कशी शांती मिळाली. आज वो शांति हमारे दिल में है क्या? आज ती शांती आपल्यामध्ये आहे का? आपको सबको याद है यशायाह नबी किताब 48 अध्याय का 22 वचन में लिखा है. यशा त्याचा 48 अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे. दुष्ट का दिल में शांति नहीं है. आणि दुष्टाच्या मनामध्ये शांती नाहीये. दुष्ट का दिल में शांति नहीं. आणि दुष्टाच्या मनामध्ये शांती नाही. परंतु प्रभु के लोगों के दिल में शांति है. आणि प्रभूच्या लोकांच्या मनामध्ये शांती आहे. कितने लोग बोल सकता है कि प्रभु का दिया हुआ शांति अभी भी मुझ में है. आणि किती लोक म्हणू शकतात की प्रभूने दिलेली शांती माझ्यामध्ये आहे. Praise the Lord. आमेन. प्रियो ये एक अतुल्य शांति है प्रिय. आणि प्रियांनो ही एक अतुल्य शांती आहे. मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में बहुत लोगों के पास अच्छा धन दौलत है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा नौकरी है बहुत कुछ है, परंतु फिर भी वो लोग आत्महत्या करता है. आणि जगाच्या लोकांकडे चांगले धनसंपत्ती आहे, चांगलं ज्ञान आहे, तरी ते लोक आत्महत्या करतात. उनको रहने के लिए अच्छा बंगला है, चलने के लिए अच्छा गाड़ी है, मतलब बहुत कुछ दुनिया का सारे बात है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करता. आणि त्यांना राहण्याकरता चांगला बंगला आहे, चालण्याकरता गाडी आहे, तरी ते सगळ्या गोष्टी असतानाही आत्महत्या करतात. क्यों ऐसा करता? का? शांति नहीं. शांती नाही. शांति पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, आणि शांती मिळवण्याकरता खूप प्रयत्न करतात, लेकिन नहीं मिलती. नाही भेटत. क्योंकि उनको मालूम नहीं शांति कहाँ से मिलता है. त्यांना माहित नाही शांती कुठून भेटते. उनको मालूम नहीं अशांति का कारण क्या है. आणि त्यांना माहित नाही अशांतीचं कारण काय आहे. यो अशांति का कारण, शांति ना होने का कारण एक ही बात पाप है. आणि शांती नसण्याचं एकमात्र कारण ते पाप आहे. इस पाप से छुटकारा शांति के राजकुमार प्रभु यीशु के पास है. आणि या पापापासून मुक्ती शांतीचा राजकुमार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आहे. वो यीशु मसीह के पास आते बिना ये शांति कभी भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ न येता ही शांती आपण कधी मिळू शकत नाही. वो प्रभु में आने के बाद में अभी पौलुस को मालूम था कल सुबेरे मेरा गला काटा जाएगा. नीरो ने ऑर्डर दिया है और उधर ही पत्र लिखा है सुबेरे 5 बजे इसका गला काटा जाएगा. आणि पौलाला ठाऊक होतं की उद्या सकाळी माझा गळा कापला जाणार आहे. तशा प्रकारे नीरोने तो आदेश पण दिलेला आहे. वो अभी मैं क्या करूं करके रोया. आणि मी आता काय करू म्हणून रडला का. वो क्या बोलता है, तो काय म्हणतो, वो तीमुथियुस को पत्र लिखता है. आणि तिमोथेला तो पत्र लिहितो. उसके आखिरी शब्दों में वो बताता है, आणि त्याच्या शेवटल्या शब्दामध्ये तो असं म्हणतो. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन. दुसरं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय त्याच्या 7 आणि 8 वचन. मैं चित्त लड़ चुका हूँ. हाँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. हाँ. मैंने विश्वास की रखवाली की है. हाँ. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ. जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है हाँ. मुझे उस दिन देगा. और मुझे ही नहीं हाँ. वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. क्या बात है प्रिय. वो मैं अभी मारा जा रहा है ऐसा बात, कोई संकट का बात उसने लिखा क्या. आणि आता मला मारून टाकण्यात येईल अशा प्रकारे कुठले दुःख त्याने व्यक्त केलं का. इतना आशा भरा शब्द है प्रिय. आणि किती आशेने भरलेला शब्द आहे प्रियानो. क्यों. का. उसको मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ. कारण त्याला ठाऊक आहे मी कुठे जात आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो इतना प्रतिकूल का बीच में भी इतना सांत्वना का शब्द दे करके प्रोत्साहन करता है.
आणि एवढ्या प्रतिकूल अवस्थेमध्ये सुद्धा एवढा शांतीचा शब्द देऊन तो इतरांना प्रोत्साहन देतो. अच्छा, आप मुझे ये बात बताओ, आणि तुम्ही एक गोष्ट सांगा, कल रात को आपका नींद कैसा रहा आणि काल रात्री तुमची झोप कशी होती? है? हाँ, बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना. मानव परिस्थिति कितना भी बिगड़ने दो, आणि परिस्थिती किती पण बिघडू द्या, प्रभु का भक्तों को भजन संगीता 4 अध्याय का 8 वचन कहता है, स्तोत्र 4 त्याच्या 8 वचन असं सांगतं, मैं शांति से लेट जाऊंगा हाँ, और सो जाऊंगा, हाँ। क्योंकि हे यहोवा, हाँ। केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है. हाँ, देखा भी आप लोगों ने सुना है. दावीद कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा, आणि दावीद म्हणतो शांतीने मी झोपी जाईल, मैं शांति से सो जाएगा. आणि शांतीने मी झोपी जाईल. देखो, क्योंकि प्रभु सुखदायक नींद इतना प्रतिकूल का बीच में भी प्रभु देता है. आणि कितीही प्रतिकूल अवस्थेमध्ये सुद्धा प्रभू शांतीने झोप देतो. ऐसा अनुभव है क्या? असा अनुभव आहे का? प्रतिकूल का बीच में ऐसा अनुभव है क्या? आणि प्रतिकूल मध्ये असा अनुभव आहे का? प्रियो, हमारे जीवन में रोज ऐसा अनुभव का जरूरत है. आणि आपल्या जीवनामध्ये दररोज या अनुभवाची गरज आहे. ऐसा प्रतिकूलों का बीच में भी शांति से सोने मिलने वाला अनुभव सच्चा भक्त का है. आणि अशा प्रतिकूल अवस्थेमध्ये सुद्धा शांतीने झोप मिळण्याचा अनुभव भक्ताचा असतो. लेकिन एक पापी को चारों तरफ से सुविधा रहेगा, अच्छा एयर कंडीशन रूम में रहता होगा तभी भी नींद नहीं आएगा. आणि एक पापी व्यक्ती जो आहे तो एअर कंडिशन रूम मध्ये जरी राहिला तरी त्याला झोप नाही येणार. Praise the Lord. Praise the Lord. परंतु एक प्रभु का भक्त को इतना टिन शीट के नीचे गर्मी के अंदर भी क्यों ना हो, अभी भी उधर शांति से सोएगा, क्योंकि नींद प्रभु देता है. आणि एक भक्त त्या पत्र्याच्या घरात जरी राहिला तरी तो शांतीने झोपेल, कारण झोप प्रभू देतो. नींद का गोली नहीं देता. आणि झोपेच्या गोळीची गरज पडत नाही. कई लोगों को नींद नहीं आता है तो नींद का गोली खा करके नींद आता है और फिर बोलता है शांति से सोया. आणि काही लोकांना झोप येत नाही म्हणून त्यांना झोपेची गोळी खावी लागते आणि म्हणतात मग आम्ही शांतीने झोपलो. कोई शांति से नहीं सोया हो. आणि काही शांतीने नाही झोपला. प्रियो, प्रभु ही शांति का नींद देता है. आणि प्रभूच शांतीने झोप देतो. इसका मतलब अगर आपका कल का रात का अनुभव परखेगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा. मैं आपको ये जानने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पाप में जी करके आप अच्छा नींद लिया तो अद्भुत बात है. आणि पाप करून सुद्धा तुम्हाला चांगली झोप आली तर आश्चर्याची गोष्ट आहे. हो ही नहीं सकता भी. असं नाही होऊ शकत. पाप में जीने वालों को ऐसा शांति से सोने के लिए मौका नहीं मिलता. आणि पापामध्ये जीवन जगणाऱ्याला अशा प्रकारे शांतीमध्ये झोपायला भेटत नाही. प्रभु हमें शांति का नींद देता है. आणि प्रभू आपल्याला शांतीने झोप देतो. तो अपने जीवन का अनुभव परखना है. आपण आपल्या जीवनाचा अनुभव पारखायचा आहे. अगर मेरा शांति टूटा है तो कारण मेरा पाप है, ये जान करके हमें मन फिरना है. आणि जर माझी शांती खंडित झालेली आहे त्याचं कारण माझं पाप आहे ही गोष्ट जाणून घ्या. और चारों बात, चौथी गोष्ट, अभी मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि टाइम का अभी ध्यान है. आणि थोडं पटकन जाईल कारण आता घड्याळ बघितलंय. प्रेस लो. Praise the Lord. तो प्रेम नष्ट हो जाता है. प्रेम नष्ट होतं. पाप हमारे आपस का प्रेम को टुकराता है. आणि पाप जे आहे ते आपलं आपसामधलं जे प्रेम आहे ते कमी करतं. पहला योहन्ना 2 अध्याय का 5 वचन. पहिलं योहान 2 अध्याय 5 वचन. पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं. हाँ, देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात है, पाप हमें प्रभु में चलने नहीं देता, वो प्रेम में भंग आ जाता. आणि पाप जे आहे ते आपल्याला प्रभूच्या प्रेमामध्ये चालू देत नाही, त्या प्रेमामध्ये व्यत्यय येतो. प्रियो, हम प्रभु के उन वचनों में बना रह करके जीवन बिता पा रहा है. आणि प्रभूच्या त्या वचनामध्ये राहून आपण जीवन जगत आहोत का? प्रभु की वचन की सम्मान करना, उसके लिए हमारा दिल में उत्साह है. आणि प्रभूच्या वचनाचा सन्मान करणं याच्याकरता आपल्याला उत्साह आहे का? हमें परखना है. आपण पारखायचंय. अगर हम प्रभु का नियमों को तोड़ देगा तो आणि प्रभूचे नियम जर आपण तोडले तर उधर कोई भी भाई बंदी नहीं होता. आणि मग त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारे भाऊबंदकी राहत नाही. आपको मालूम है, जब 2 कोरिन्थी
दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ता है, दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये आपण वाचतो. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े हाँ। तो मुकुट नहीं पाता. हाँ, देखा विधि के अनुसार नियम तोड़ करके कितना भी जीत पाया तो भी मुकुट नहीं मिलेगा अपनी. आणि मग आपण नियम तोडून कितीही चांगलं युद्ध केलं तरी आपल्याला मुकुट भेटणार नाही. हर एक बातों में प्रभु के वचन में एक व्यवस्था है. आणि प्रभूच्या वचनामध्ये प्रत्येक गोष्टी करता नियम आहे. हाँ, वो व्यवस्था तोड़ करके प्रभु का प्रेम का सच्चा अनुभव हम नहीं ले सकता. आणि ते नियम तोडून प्रभूच्या प्रेमाचा खरा अनुभव आपण घेऊ शकत आज नाही. बहुत से लोग पाप के कारण प्रभु का उस प्रेम से आज बहुत वंचित है. आणि पुष्कळ लोक पाप केल्या कारणाने प्रभूच्या प्रेमापासून ते दुरावलेले आहे. 5वीं बात, 5वी गोष्ट, प्रभु का संगति हमें नष्ट होता है. आणि प्रभूची सहभागिता नष्ट होते. बहुत गौरव से समझने वाला बात है प्रिय. आणि खूप गौरवाने समजणारी ही गोष्ट आहे. प्रभु के साथ का सही संगति नहीं है तो फिर हमारा आत्मिक जीवन क्या रह गया. आणि प्रभू सोबत जर योग्य संगती नाही तर मग आपलं आत्मिक जीवन काय राहिलं. ये भी बात पहला योगन्ना उसका पहला अध्याय का 3 से 7 तक का 7 का पहला भाग तक पढ़ना. आणि पहिला योहान त्याचा पहिला अध्याय 3 ते 7 वचन 7चा पहिला भागापर्यंत. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है. और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए. जो समाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं. यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हमें सत्य नहीं है और हम सत्य पर नहीं चलते. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. हाँ, देखो जब तक हम पवित्र जीवन नहीं बिताता तब तक हमें प्रभु के साथ का सौभाग्यता नहीं, पाप हमें सौभाग्यता से नष्ट कर देता है. आणि जोपर्यंत आपण पवित्र जीवन जगत नाही तोपर्यंत आपली प्रभू सोबत सहभागिता राहू शकत नाही. कारण पाप जे आहे ते आपल्याला प्रभू पासून दूर नेतं. क्यों पाप रहते हुए प्रभु साथ नहीं देगा. आणि पाप सोबत असताना प्रभू सोबत राहणार नाही. है ना. अभी कई बार मानव लोगों का जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या मंडली जीवन में भी पाप बहुत बड़ा समस्या खड़ा करता है. आणि पुष्कळ वेळा लोकांच्या वैयक्तिक जीवनात, पारिवारिक जीवनामध्ये पाप जे आहे ते खूप मोठं संकट तयार करतं. आपको मालूम है जब यहोशुआ की किताब 7 अध्याय का 10 से 12 तक का वचनों में योशुआ त्याचा 7 अध्याय 10 ते 12 वचन, एक आखान पाप किया. एक आखाणाने पाप केलं. तब प्रभु ने क्या बोला. त्यावेळेला प्रभूने काय म्हटलं. एक व्यक्ति पाप किया ऐसा बोला. आणि एका व्यक्तीने पाप केलं असं म्हटलं का. ऐसे नहीं बोला. असं नाही म्हटलं. आप थोड़ा ध्यान से सुनिए. आणि थोडं लक्ष देऊन ऐका. यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस घाटी मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है. इस्राएलियों ने पाप किया है. देखा पूरा इस्राएल के ऊपर वादा आया. आणि संपूर्ण इस्रायलावर संकट आलं. वादा आया है कि नहीं. संकट आलं का नाही. वादा है ना. आलं ना. ये पाप के कारण इस्राएल दुश्मन को पीठ दिखाया आणि या पापामुळे इस्रायलाने शत्रूला पाठ दाखवली और 36 लोगों का मृत्यु हुआ. आणि 36 लोक मेले. क्यों. का. पाप. पाप. विजय कौन देता. विजय कोण देतो. प्रभु देता है. प्रभु देतो. प्रभु की ओर से विजय होता है. आणि प्रभूकडून विजय मिळतो. ये कभी नहीं भूलना. आणि हे कधी विसरू नका. अभी आगे आगे पढ़िए. और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी हाँ. उसको उन्होंने तोड़ दिया है. हाँ, देखा वाचा तोड़ दिया. आणि जो करार केला होता तो तोडला. मेरा नियम को उन्होंने तोड़ दिया. आणि माझा करार त्यांनी तोडला. इसलिए क्या हुआ. म्हणून काय झालं. हाँ, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया हाँ. वरन चोरी भी की. देखो श्रापित बातों को ले लिया, चोरी भी किया. आणि श्रापित गोष्टी त्यांनी घेतल्या आणि चोरी पण केली. जो हमारा जीवन का अनेक हरकत को स्वर्ग देखता है आणि प्रियांनो आपल्या जीवनाची प्रत्येक गोष्ट जी आहे स्वर्ग पाहतो. और हम प्रभु का दृष्टि में ऐसा कोई भी नियम तोड़ेगा तो
हम प्रभु का दृष्टि में कितना भयंकर श्रापित हो जाता है, आणि कुठलाही नियम तोडला तर प्रभूच्या दृष्टीमध्ये आपण किती श्रापित होतो गुनाहगार होता है, फिर आणि गुन्हेगार होतो दोषी बनता है। आणि दोषी होतो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आता इथे काय झालं, प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु काय म्हणत आहे, आगे पढ़ो। और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हाँ। इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। हाँ। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, हाँ। इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। हाँ। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, हाँ। तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। देखा, मैं तुम्हारे संग नहीं रहेगा। आणि मी तुमच्या सोबत राहणार नाही। क्या है प्रियो, यहाँ पर क्या बात है, आणि या ठिकाणी काय आहे, है ना, पाप हमें प्रभु से दूर करता है, आणि पाप जे आहे ते आपल्याला प्रभूपासून दूर करतो प्रभु की संगति हमें नष्ट होता है। आणि प्रभूची संगती नाहीसी होते। आज कई लोगों के जीवन में प्रभु नष्ट हो गया, प्रभु की संगति नष्ट हो गया, और जो और कुछ तात्कालिक खुशियों में वो लोग आनंद मना करके जा रहा है। आणि आज लोकांच्या जीवनामध्ये प्रभू नष्ट झाला, प्रभूची संगती नष्ट झाली, पण या जगिक आनंदामध्ये ते चालत राहता। प्रियो, प्रभु और उसका वचन कभी बदलता है, प्रियानो, प्रभू आणि त्याचं वचन कधी बदलत नाही। वे लोग अंधकार में डूबते जा रहे हैं, आणि ते लोक अंधकारामध्ये डुबत चाललेले दिल आहेत, में शांति नहीं त्यांच्या हृदयामध्ये शांती नाही है, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं, आणि भविष्य संबंधाने कुठली आशा नाही, फिर भी एक झूठा तसल्ली में चल रहे हैं। आणि एक खोट्या समाधानामध्ये ते चालत आहे। धोखा है प्रिय, फसवणूक काय प्रेरणो, पाप हमेशा हमें प्रभु की संगति से दूर करेगा। पाप नेहमी प्रभूच्या संगतीपासून दूर करेल। छठवीं बात, 6वी गोष्ट, मतलब हमें प्रभु के सामने जो याब चाहिए वो याब हमें नष्ट हो जाए। आणि प्रभू समोर आपल्याला जे धैर्य असलं पाहिजे ते धैर्य नष्ट होईल, पाप हमेशा हमारा जो विवेक जो है हमें दोष लगाएगा। आणि आपलं मन जे आहे ते आपल्याला दोष लावत राहील। अभी भी यहाँ पर ये वचन सुनने के समय में कई लोगों का दिल में उनका विवेक कुछ तो कह रहा है, आणि या ठिकाणी बसलेला असताना सुद्धा त्यांचं मन त्यांना काही सांगत आहे, कहता है कि नहीं, सांगत आहे का नाही, और क्या कहता है ना प्रिय, निश्चितच सांगतं। है प्रभु का वचन हमारा हर एक जीवन को जान करके प्रभु हमसे बात करता है। आणि प्रभू प्रत्येकाचं हृदय जाणून प्रत्येकाशी बोलतो। तो ये वचन का खूबी क्या है, या वचनाचं वैशिष्ट्य काय आहे, इब्रानियों 4 अध्याय का 12 और 13 वचन में लिखा है, आणि इब्रिकराचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 12 आणि 13 वचनामध्ये लिहिलंय, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा, मतलब प्रभु हमसे बात कर रहा है, आणि प्रभू आपल्याशी बोलत आहे। इसलिए प्रभु ये वचन जो भी तलवार भेजने के टाइम पर हर एक लोगों का वो गहरी बात को भी निकाल करके वो बता देगा। आणि मग वचन रूपी तलवार ज्या वेळेला चालवतो त्या वेळेला प्रत्येकामध्ये असणारी गोष्ट तो बाहेर काढेल। जिसको सच में प्रभु का वचन से प्यार है उसके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। आणि ज्याला खरोखर वचनाची तहानभूक आहे प्रभू त्याच्या जीवनामध्ये कार्य करेल। कभी भी वचन सुनने के समय में हमारा दिल को कठोर नहीं करना चाहिए, आणि प्रभूचं वचन ऐकत असताना आपण आपलं मन कठीण करायचं नाहीये। अभी हमारा विवेक हमसे क्या गवाही देता है, आणि आता आपला विवेक आपल्याशी काय बोलत आहे। एक पापी के दिल में जब पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 19 से 22, पहिलं योहान त्याचा 3 अध्याय 19 ते 22 वचन। इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने न्याय होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखा, हमें आज प्रभु की उपस्थिति में उस डांट के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आ पा रहे हैं क्या? आणि त्या धैर्यासह प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण येऊ शकत आहो का? बहुत लोग एक सच्चा डाटस बांध करके प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता, आणि खूप लोक एक चांगलं धैर्यासह प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत नाही, क्योंकि उनका विवेक उनको दोष लगाता है। कारण त्यांचा विवेक त्यांना दोष लावतो। प्रियो, आज हमारा विवेक हमें क्या गवाही दे रहा है? आज आपला विवेक आपल्याला काय साक्ष देत आहे? क्योंकि मतलब हम दूसरे से बहुत बात छिपा सकता है, परंतु प्रभु की नजर में कोई भी बात हम नहीं छिपा सकता। आणि लोकांपासून पुष्कळ गोष्टी आपण लपवू शकतो, पण
प्रभू पासून नाही लपू शकत. प्रभु के वसने में पाप करते हुए हम एक डाट के साथ जीवन नहीं बिता सकते. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये पाप करत एक धैर्याने जीवन नाही जगू शकत. Praise the Lord. Praise the Lord. तो हमें पाप क्या करता है? आणि पाप काय करतं? अपना उस डाट को मालक नष्ट कर देता आणि आपलं धैर्य नष्ट करतो. है. और आखिरी बात, आणि शेवटली गोष्ट, हमारा मालक ताकत आरोग्य मालक उसको नष्ट करता है. आणि आपलं आरोग्य किंवा आपलं सामर्थ्य तो नष्ट करतो. बिल, अपना बिल को नष्ट करता है. आणि आपलं सामर्थ्य तो नष्ट करतो. जब आपको मालूम है पहला अभी हम लोग हमेशा प्रभुमेश के समय में पढ़ता ही है, पहला कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 30 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र 11 अध्याय त्याचं 30 वचन. इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए. हाँ, इस कारण मतलब कौन सा कारण? अयोग्य रीति में मेष में शामिल होने के कारण. आणि अयोग्य रीतीने मेजामध्ये सहभागी झाल्या कारणाने अशा प्रकारे मनुष्य आजारी पडतो, दुर्बल होतो. मतलब विषय हमारा पाप में जीवन बिता करके प्रभुमेश में भाग लेने के कारण. आणि पापामध्ये जीवन जगून प्रभू मेजामध्ये सहभागी झाल्याच्या कारणामुळे पाप हमेशा हमें कमजोर कर देगा. आणि पाप नेहमी आपल्याला दुर्बळ बनवेल. भजन संगीता उसका 38 अध्याय का 3रा वचन. आणि स्तोत्र 38 त्याचं 3रं वचन. तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं. मतलब प्रभु कब क्रोध करता? आणि प्रभू केव्हा क्रोध करतो? पाप के कारण. पापामुळे. जब प्रभु के लोग पाप करेगा, ज्या वेळेला प्रभूचे लोक पाप करेल, जरूर प्रभु को वो क्रोध दिलाता है. आणि निश्चितच ते प्रभूला क्रोध देतात. प्रियो, हमारी जिम्मे हमें परखना है. प्रियांनो, आपण आपल्या जीवनामध्ये एक पारखायचे. हमें एक सच्चा सामर्थ्य का जीवन बिताना है तो हमें एक पाप रहित जीवन बिताना चाहिए. आणि एक सामर्थ्यासह जीवन जगायचं तर एक पापविरहित जीवन जगायचंय. लेकिन हमने आज क्या देखा? आज आपण काय पाहिलं? मतलब पाप के द्वारा होने वाला नुकसान. आणि पापाच्या द्वारे होणारं नुकसान. 7 बात हमने देखा. 7 गोष्टी आपण पाहिल्या. आप लोगों को आपका नोट में आपने किया होगा. आणि तुम्ही लिहून घेतलंच असेल. बार बार उसको याद करना पड़ेगा. आणि वारंवार ते तुम्ही आठवण करा. इस प्रकार का कुछ भी बात मुझे आज नुकसान हुआ है. अशा प्रकारे काही नुकसान माझं झालंय का? पाप के द्वारा हमें ज्योति नष्ट होता है. आणि पापाच्या द्वारे प्रकाश नष्ट होतो. पाप के द्वारा मुझे उद्धार के आनंद नष्ट होता है. आणि पापाच्या द्वारे माझा तारणाचा आनंद नष्ट होतो. पाप के कारण मेरा शांति नष्ट होता है. आणि पापामुळे माझी शांती नष्ट होते. पाप के कारण मेरा प्रेम ठंडा होता है या नष्ट होता है. आणि पापामुळे प्रेम नष्ट होतं. और पाप के कारण मेरा प्रभु के साथ का संगति, पवित्र लोगों के साथ का संगति मुझे नष्ट होता है. आणि पापामुळे प्रभू सोबत आणि पवित्र लोकांची सोबत असणारी सहभागिता नष्ट होते. और पाप के कारण मेरा टाटस, मेरा धैर्य नष्ट होता है. आणि पापामुळे माझं धैर्य नष्ट होतं. और पाप के कारण मेरा बल नष्ट होता है. आणि पापामुळे माझं आरोग्य नष्ट होतं. कारण पाप हमें कितना बुरी तरह से हमें हमारा ऐसा विनाश का गर्तन में डाल देता है. आणि पाप किती वाईट रीतीने नाशाच्या त्या खड्ड्यात ते टाकत राहतो. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी एक कितना अच्छा चेतावनी है. आणि हे किती चांगल्या प्रकारे चेतावणी आहे. प्रभु ने हमें पाप करने के लिए ये दुनिया से अलग नहीं किया. आणि पाप करण्याकरता प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं नाही प्रभु केलं. के संगति में रहकर पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने आनंद किया. आणि प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहून पवित्र जीवन जगण्याकरता आपल्याला वेगळं केले. प्रभु आप सबको आशीष दे. आणि प्रभू तुमच्या सगळ्यांना आशीर्वाद देव. प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो. प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. प्रभु की महिमा. प्रभूचा गौरव असो. हाँ. आमेन.